गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसका मैकेनिज्म का ओवरव्यू हमने देखा था। उसमें एक बात रह गई थी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, इनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? जाइलम के ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये रूट हेयर्स से एब्जॉर्ब करते हैं सारे मिनरल्स और वाटर रूट्स सॉइल के द्वारा, है ना। क्योंकि सॉइल क्या एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का, ये हम जानते हैं, ठीक है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन, जिसकी अक्सर सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एलिमेंट है जो अलग अलग तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ हेटेरोट्रॉफिक ऐसे हो सकते हैं जो कि दूसरों, हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना रहा। तो इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट है, जो उनका होस्ट है ना। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं होस्ट। और डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पर है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर है या बाहर है, उस बेसिस पर उन्हें क्या कहा जाता है, एंडो या एक्टोपैरासाइट कहते हैं। इसके अलावा एक और टाइप के हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर किसी तरह से लेता है, जिसको इंजेक्शन कहेंगे। उसके बाद उसे ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में एक्टिव प्रोटीन्स के माध्यम से, जिनको एंजाइम्स कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर उसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए यूज करता है, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन उसको कहते हैं सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं इसे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखो, ऐसे एनिमल्स जो सेप्रोजोइक की तरह बिहेव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सेप्रोजोइक कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे प्लांट जो इस तरह का न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको सेप्रोज कहते हैं। तो ये हो गए तीन तरह के मैकेनिज्म्स। इसमें से हमारे सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का न्यूट्रिशन है उसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक एग्जांपल एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स की होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे अपना खाना कैसे लेते हैं? इंजेक्शन करके, फिर उसे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जबकि सेप्रोजोइक मैकेनिज्म वो होता है जो कि फंगस के अंदर, कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसने बाहर कुछ एंजाइम्स रिलीज किए और इसके आसपास जो ऑर्गेनिक मैटर था, यानी कि डीकेइंग मैटर था, उससे न्यूट्रिशन इसने लिए, बाहर एंजाइम रिलीज करके बॉडी के बाहर, फिर उसका एब्जॉर्ब किया। जबकि होलोजोइक में क्या होता है? बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। ये डिफरेंस है। पिछली बार मैंने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। पैरासिटिक किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, रूट पैरासाइट, है ना। तो एनिमल्स में कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, इसके अलावा प्लांट्स में कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स, जैसे कि एमेरेंथस, वो अमरबेल। तो ये इसका एग्जाम्पल कुछ पैरासाइट। अब हम देखते हैं अमीबा वाला केस। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। प्लियोमॉर्फिक यानी कि अलग अलग शेप्स ले सकता है, और इसकी बॉडी के ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फील। इनको फॉल्स फीड या स्यूडोपोडिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन बॉडी के प्रोजेक्शंस के थ्रू ये किसी भी सरफेस से अटैच हो सकता है, किसी भी सरफेस पर मूव कर सकता है। इसके अलावा इन प्रोजेक्शंस के थ्रू ये अपने आसपास अगर किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है तो उसको ये एनगल्फ भी कर सकता है, यानी कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? होलोजोइक। अब ये जो अमीबा होते हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक कंप्लीट सेल है, यूकैरियोटिक सेल। तो सपोज करो कि इस फूड पार्टिकल को इस अमीबा ने अभी अभी इंजेस्ट किया है, तो इसको ये डाइजेस्ट कैसे करेगा?
इस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा एक ऑर्गेनेली जिसका नाम होगा लाइसोसोम, जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब जैसे सपोज करो कि ये लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल को कैरी करने वाले वैक्यूल के साथ अगर मर्ज हो जाए, यानी एक इसमें वेजाइकल में प्रेजेंट है फूड पार्टिकल और एक वेजाइकल में प्रेजेंट है एंजाइम्स। अगर सपोज करो कि ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? सारे एंजाइम्स क्या करेंगे? उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में लग जाएंगे और जैसे ही फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ से निकल जाएंगे? इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये काम चलता है। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल निकल गए बाहर। इस तरह से काम करता है हमारा अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके आगे। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन बींग्स हैं। हम ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन दो कारणों से पढ़ते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि वो और एनिमल्स में हाईएस्ट लेवल का उनमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने में मिलती है, और दूसरी मोस्ट एडवांस्ड। और दूसरी बात यह है कि हम खुद भी ह्यूमन बींग है, दो कारणों से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है इंजेक्शन, यानी कि फूड को अंदर ले जाना, यानी ईटिंग। इसके बाद होगा डाइजेशन, यानी कि उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, उसे अपने अंदर सम्मानित करना। फिर आएगा एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद सबसे लास्ट में आएगा इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ये स्टेप किसके हुए? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स हैं ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले अगर स्टार्ट करें ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसकी शुरुआत होती है माउथ से। और माउथ के जिसको ओरल कैविटी, माउथ जो ओपनिंग है हमारी, ये जिस कैविटी में लीड करती है उस कैविटी को ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? इसके पार्ट्स हैं लिप्स, टीथ, टंग और इनर चीज। ठीक है, ये इसके पार्ट है, इसके ओरल कैविटी या बकल कैविटी के पार्ट है। जैसे ही हम फूड को अंदर लेते हैं तो ये सारे पार्ट्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे लिप्स जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनका फंक्शन कई बार फूड को होल्ड करके रखना, या फिर अगर कोई लिक्विड हम पी लें तो स्ट्रॉ से सक करने में लिप्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, टीथ जो है ये इनकी 4 तरह के टीथ ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जिस वजह से ह्यूमन बींग्स को हेटेरोडॉन्ट भी कहते हैं। हेटेरोडॉन्ट, डॉन्ट मीन्स टीथ एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हमारे जो ये जॉ होती है इसके अंदर 4 अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। और कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के टीथ है ना। और टीथ का फंक्शन क्या है कि इनकी शेप के हिसाब से इनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे इसका फंक्शन है कटिंग, इसका फंक्शन है क्लियरिंग, और इन दोनों का फंक्शन हुआ ग्राइंडिंग।
है ना, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का इनका फंक्शन है। ठीक है, अब हेटेरोडॉट क्रिएट चीज का फंक्शन होगा। अब आती है टर्न का फंक्शन क्या है। टर्न का फंक्शन ये है कि ये टेस्ट बड्स इस पर प्रेजेंट होते हैं ताकि फूड में जो टेस्ट है उसको सेंस किया जा सके। इसके अलावा टंग का और हमारी टंग का एक फंक्शन ये भी है कि यहाँ पर सिक्रीट होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, और उस डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है, जो लिक्विड हमारे ओरल कैविटी में रिलीज होता है उसका नाम सलाइवा है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज। सलाइवा में प्रेजेंट होता है इसलिए उसको सलाइवाई एमाइलेज कहते हैं। इसके नाम से ये पता लग रहा है कि एमाइलोज शुगर को डाइजेस्ट करता है, जो कि स्टार्च का कंपोनेंट है। यानी कि स्टार्च वाले फूड प्रोडक्ट्स हम जब भी खाएंगे उनका डाइजेशन हमारे माउथ में होने लगेगा। ठीक है, ये तो बात होगी सलाइवा। सलाइवा में एक कंपोनेंट और पाया जाता है जो बाहर से एंटर करने वाले बैक्टीरियाज को ब्रेक डाउन करता है, यानी एक तरह की हमें प्रोटेक्शन देता है। उस एंजाइम का नाम है आइलिन। ठीक है, ये हमारी ओरल कैविटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हमारी ओरल कैविटी में ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, इसको सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे होते हैं, 3 पेयर्स होती हैं। 3 पेयर्स यानी कि टोटल नंबर है 6, और ये अलग अलग जगह पर होती है, जैसे कि सबलिंगुअल, टंग के नीचे, पैरोटिड, पैरोटिड 2 तो हो गए पैरोटिड, और 2 हो गए सबलिंगुअल। ठीक है, और 2 हो गए सब मैंडिबुलर। 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो कुल कितने हो गए 6 हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं जैसे ही स्टार्च वाली कोई डाइट हम लेते हैं। अब खाना जो है उसको क्या किया, ये जो टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर यानी कि टंग को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। अगर मूव ना कर सकते होते तो बोलते कैसे। तो टंग का एक फंक्शन ये भी है कि सलाइवा के साथ फूड जो अभी अभी टीथ ने ग्राइंड किया है, यानी कि उसको अच्छे से पीसा है, उसका क्या करें, एक पेस्ट बना दें, जिस पेस्ट को आसानी से हम क्या कर सकें, निगल सकें। तो जो फूड का पार्ट हम निगलते हैं एक बार में उसको कहते हैं बोलस। ठीक है, टंग ने क्या किया, उसको इवनली मिक्स कर दिया, और हमने क्या किया, उसको निगल लिया। निगलने के बाद जो फूड है वो जाता है एक मस्कुलर पाइप में, जिसको कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनी हुई है मस्कुलर टिश्यू की, और फंक्शन इसका ये है कि ऊपर से जो फूड अंदर आ रहा है ओरल कैविटी से, नहीं जिसको हमने अभी अभी निकला है बोलस, उसको ये नीचे कहाँ तक लेके जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के इस पार्ट में जिसको कहेंगे हम स्टमक। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है ये 2 तरह की मसल्स का बना होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और इस वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही जो बोलस है वो आगे मूव करता है। इस तरह के मस्कुलर मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस नाउन है, तो इससे एडजेक्टिव क्या बनेगा, पेरिस्टैटिक, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। फूड मूव करते करते क्या होगा, नीचे आ रहा है। अब यहाँ फूड जैसे स्टमक में आता है, तुम्हें याद होगा मैंने कहा कि बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है, और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन फूड में तो दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स,
उनका डाइजेशन कहाँ होगा? अगला जो स्टेप है डाइजेशन का वो स्टमक में शुरू होता है, जहाँ प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। यहाँ पर जो इसकी इनर एपिथेलियम है वो सीक्रेट और उसके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक एसिड रिलीज करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये जो HCl है यानी कि एसिड है, ये इतना एसिडिक होता है, यहाँ पर जो pH वैल्यू होती है वो होती है 2 या प्रिसाइसली हम कहें तो 1.8 होती है। तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली वो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं दूसरे सेल्स के द्वारा, यानी कि इसके एपिथेलियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने वाले सेल्स भी हैं और डाइजेस्टिव जूस यानी एंजाइम रिलीज करने वाले एंजाइम सेल्स भी होते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज हो गए और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ तो उसके बाद वो एक्टिव हो गया और ऊपर से फूड जब आएगा तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया उसके रिस्पॉन्स। तो एक तरह का ये क्या है, ये रिफ्लेक्स है। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करना शुरू करते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। जैसे कि किसी बुक को अगर हम फाड़ें तो उसके अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उनको क्या कहते हैं, पेज। बहुत सारे पेज मिलकर बुक बनाते हैं। उसी तरह से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर बनाती हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन ब्रेक होता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं, चेन्स को कहते हैं। ऐसी चेन्स जिनसे मिलकर क्या बना होता है, कोई प्रोटीन बना होता है। ठीक है, तो अब स्टमक के बारे में देखो, इन्होंने ये बताया स्टमक हैज ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वॉल, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेक क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर रहा है। तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा है कि पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज होते हैं। दीज टर्म्स आर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब है कि अब ये चीजें हैं, अब ये टर्म्स हो गई पुरानी। तो इसके लिए सही वर्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, HCl का एक फंक्शन ये भी है कि अगर गलती से कोई फूड बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको वो किल कर देता है क्योंकि वो एसिडिक है। इसके अलावा जो ये गैस्ट्रिक जूस है इसमें प्रेजेंट होता है एक और सब्सटेंस जिसका नाम है म्यूकस, MUCUS। म्यूकस का फंक्शन ये है कि ये जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, यहाँ पर एक कोटिंग बना के रखता है जिससे कि एसिड स्टमक की वॉल, इनर वॉल को डैमेज ना करे, है ना। म्यूकस का फंक्शन क्या है, म्यूकस का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। म्यूकस का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे। स्टमक से फूड आगे फिर कहाँ जाएगा, स्टमक से फूड आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं दुओडेनम। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम सीक्वेंस देखें वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर क्या आता है, एनस। इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अलग अलग जगह पर अलग अलग थिकनेस होती है और अलग अलग फंक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुओडेनम में ही आकर मिलता है सिक्रीशन दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का, एक तो है लिवर और एक है पेनक्रियास। इनका क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले देखो लिवर का लिखा है। लिवर रिलीज करता है एक फ्लूइड जिसको कहते हैं बाइल, और बाइल का रोल होता है फैट्स के डाइजेशन में। फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने का काम करता है, जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन क्या हो गया, बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना। अब देखो स्टमक से जो फूड आ रहा है वहां पर HCl रिलीज हो रहा था तो वो एसिडिक था, तो अब क्या है कि ये लिवर के द्वारा रिलीज करने वाला जो ये बाइल है ये उसको बेसिक बनाता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो अब वो उसको बेसिक बना देता है। इसके बाद और फैट का डाइजेशन तो बाइल करता ही है। अब आते हैं पेनक्रियाज पे कि पेनक्रियाज क्या करेगा। पेनक्रियाज हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक बड़ा ग्लैंड है जो कि क्या सिक्रीट करता है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। ये रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। स्टमक के डाइजेशन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स बने थे प्रोटीन से उनको फर्दर और छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने का काम ये ट्रिप्सिन करता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन है लिपिड को यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अब बात आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इस तरह से डाइजेशन आगे बढ़ेगी, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।